नमस्कार। कार्यक्रम अंक शास्त्र में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग यानी ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने आने वाले कल को यानी भविष्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ निर्णय ऐसे ले सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर होते हैं। तो ऐसा ही एक शास्त्र है अंक शास्त्र, यानी ज्योतिष देखा जाता है अंकों की सहायता से। इसमें अंकों की सहायता से मनुष्य के भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है। इस विधा को अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अंक शास्त्र में खास तौर पर गणित के नियमों का प्रयोग करते हैं। गणित कभी भी गलत नहीं होता। अंकों का आकलन किया जाता है और जिंदगी के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। अंक ज्योतिष में जातक की जन्मतिथि के आधार पर मूलांक और भविष्यफल की गणना की जाती है। तो अब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार अंक ज्योतिष क्या है और किन मूल सिद्धांतों पर ये काम करता है, क्योंकि ये बहुत बार देखा जाता है, एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा है। तो अब आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र, यानी अंकों के आधार पर आपके भविष्य की गणना। आप कब हुए, जिस तारीख को हुए, जिस महीने में हुए, जिस वर्ष हुए, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कौन से ग्रह काम करते हैं, किस नक्षत्र को देखा जाता है, वो सभी इन अंकों की सहायता से हम कैसे गणना करते हैं ये सीखेंगे। तो अंक ज्योतिष वास्तव में अंकों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है, इनका मेल होता है। अर्थात अंकों का ज्योतिषीय तथ्यों के साथ मेल करके मनुष्य के भविष्य की जानकारी देना ही अंक ज्योतिष कहलाता है। जैसे कि आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि अंक सिर्फ 1 से 9 तक ही होते हैं। 1 2 3 4 5। मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंक ज्योतिष में जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि आप किसी न किसी तिथि को आते हैं, जन्म लेते हैं। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र मुख्यतः 3 तत्वों पर आधारित होता है। उनमें ग्रह, राशि और नक्षत्र होते हैं। इसीलिए अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का मिलान सभी 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है। वैसे देखा जाए तो व्यक्ति अमूमन सारे कार्य अंकों के आधार पर ही करता है। कब हुए, किस साल हुए, यानी महीना कौन सा चल रहा था, दिन कौन सा था, घंटा कौन सा था, मिनट क्या था, सेकंड कौन था, ये सारी चीज़ें देखी जाए तो ज्योतिषीय गणना ही तो है, जिसमें अंकों का मुख्यतः ध्यान रखा जाता है। अंक ज्योतिष का इतिहास, जहाँ तक अंक ज्योतिष के इतिहास के बारे में तथ्य देखते हैं तो बता दें कि ये करीब 10,000 साल पुराना आता है। मिस्र के मशहूर गणितज्ञ पाइथागोरस ने सबसे पहले अंकों के महत्व को दुनिया को बताया था, जिसे हम आज भी वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा था अंक ही ब्रह्मांड पर राज करते हैं, अर्थात अंकों का महत्व संसार में सबसे अधिक है। प्राचीन काल में अंक शास्त्र की जानकारी खासतौर पर भारतीय, ग्रीक, मिस्र, हिब्रू और चीनियों को थी। अंक ज्योतिष का प्रयोग विशेष रूप से अंकों के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंक ज्योतिष में की जाने वाली भविष्य की गणना विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में अंकित नवग्रहों, जितने भी आप देखते होंगे, सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, केतु, बुध, शुक्र, शनि और मंगल के साथ मिलान करने के बाद की जाती है। 1 से 9 तक प्रत्येक अंक को 9 ग्रहों के रूप में माना गया है, यानी एक ग्रह एक अंक के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है अंक शास्त्र में। इसके आधार पर ही ये जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस ग्रह पर किस अंक का असर है। जातक या व्यक्ति के जन्म के बाद ही ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जन्म के दौरान ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन सा ग्रह कहाँ पर था, किस संख्या में था, उसके आधार पर ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 ग्रह 9 अंक कौन सी स्थिति में कौन था, उसके बाद ही इसको हम लोग देख सकते हैं। जन्म के बाद जातक पर उस रंग का प्रभाव, उस अंक का प्रभाव सबसे अधिक होता है जो उस अंक का स्वामी होता है। व्यक्ति के अंदर मौजूद सभी गुण जैसे कि सोच, तर्क शक्ति, दर्शन, इच्छा, द्वेष, स्वास्थ्य और करियर अंक शास्त्र के अंकों के द्वारा उसके साथ ही जो ग्रह हैं उनसे प्रभावित होता है। माना जाता है कि 2 व्यक्तियों का मूलांक एक ही हो तो भी दोनों में परस्पर तालमेल अच्छा होता है। यानी जो 2
आदमी एक ही मूल में जन्मे हैं, एक ही मूलांक में जन्मे हैं, तो उनका तालमेल भी अच्छा होता है। ये अंक शास्त्र हमें समझाता है। अंक शास्त्र का महत्व ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्री बताते हैं। अंक शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री हनुमान जी मिश्रा कहते हैं कि जब शादी के समय भी आपने देखा होगा कि पूछते हैं कि वर की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि क्या है, उसका मूलांक क्या है, और जिनसे उनकी शादी होने वाली है वधू की डेट ऑफ बर्थ या मूलांक क्या है, उसके बाद ही दोनों में कंपैटिबिलिटी निकाली जाती है। देखा जाता है कि अंक शास्त्र उन दोनों में कितना कंपेटेबल है। उदाहरण के तौर पर एक और मैं आपको बताता हूँ, घर में कितनी सीढ़ियाँ होनी चाहिए। जैसे आपका जन्म 5 तारीख का हुआ है तो कई बार आपने देखा होगा कि अंक शास्त्री बताते हैं कि जो उनसे मिलते जुलते अंक हैं, जो उनके जातक के स्वामी ग्रह हैं, उसके आधार पर खिड़कियां, दरवाजे, आज तक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो अंक शास्त्र निर्धारण करता है। आपको किस समय कहीं निकलना चाहिए, कौन सी तिथि में कौन सा मुहूर्त करना चाहिए, ये सब आपको अंक शास्त्री बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ये तो रही अंक शास्त्र क्या है और ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। आगे जो अगला वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है और मूलांक क्या होता है, जन्मांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है और कौन से मूलांक वालों का संबंध किस मूलांक के जातकों पर अच्छा रहता है। तो ये आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। हम एक सीरीज़ चालू करना चाहते हैं, उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि अगर आपका मूलांक 1 है तो आपका जीवन कैसा है, आप कैसे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, आपके लिए शुभ रंग क्या है, शुभ समय क्या है, शुभ कलर कौन सा है। जो भी आप जानना चाहते हैं, जिस मूलांक के आप हैं, उस मूलांक के विषय में भी हम सभी जानकारियां देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अब तक अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।